एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसे बताते हुए दुख हो रहा है। खबर बड़ी इसीलिए है क्योंकि आप दर्शकों को जानकारी देना यहां पर बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। वो 100 साल की थी और हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री की मां हीराबा की मंगलवार को अचानक सांस लेने में दिक्कत के चलते यहां पर उनको हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। इसके अलावा उन्हें कफ की भी शिकायत थी और उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी खुद उनसे मिलने भी पहुंचे थे। हालांकि कल उनकी सेहत में सुधार की खबर थी, लेकिन आज तड़के 3:30 पर उनके निधन की खबर सामने आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि मैं जब उनसे सवे जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। फिलहाल क्या ट्वीट उन्होंने अपनी मां के निधन पर किया है, ये आपके सामने है। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में हमेशा मैंने उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो अंतिम दर्शन के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के पास यहां पर पहुंचेंगे, अहमदाबाद पहुंचेंगे। बता दें कि सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस ली प्रधानमंत्री की मां हीराबा ने और ट्वीट करके प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि अपनी मां को अर्पित की गई है। हालांकि बता दें कि पश्चिम बंगाल में अपने कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहां पर शामिल वो हो सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद अब सीधे पहुंचेंगे। जैसे ही खबर मिली प्रधानमंत्री को अपनी मां की, उसके बाद 7:30 बजे कहा जा रहा है कि अहमदाबाद वो पहुंच सकते हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अपनी आखिरी सांस ली। यूएन मेहता अस्पताल, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था मंगलवार को, जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। हालांकि कल खबरें ये आ रही थी कि अब सेहत में सुधार है, स्थिर है हालत, लेकिन अचानक सुबह 3:30 बजे एक बार फिर से दिक्कत आई और हीराबा इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। तो अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद प्रधानमंत्री जाएंगे। बता दें कि कई दिनों से बीमार यहां पर चल रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में हीराबा को रखा गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और क्या बात हुई मां के बीच में आखिरी उन क्षणों में प्रधानमंत्री की, ये उनके भावों से अंदाजा लगाया जा सकता है। मां का संदेश याद किया उन्होंने जब सवे जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री। तो क्या संदेश उनकी मां ने दिया, ये भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। फिलहाल बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए यहां प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे। निधन पर ट्वीट भी किया है, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में हमेशा मैंने उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा और निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने अपनी मां की याद में किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो चुका है। रात को 3:30 बजे अंतिम सांस ली हीराबा ने। यूएन मेहता अस्पताल में अहमदाबाद में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा गया था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बता दें कि हर अहम मौके पर प्रधानमंत्री अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे, लेकिन आज अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं अहमदाबाद में। 7:30 बजे कहा जा रहा है कि अहमदाबाद पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री और जो भी कार्यक्रम अब उनके आगे के हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। एक बड़ी खबर, एक बेहद दुखद खबर आज देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का निधन हुआ है, यूएन मेहता अस्पताल, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया था। और ट्वीट करके जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अपनी मां को अर्पित की गई है। बता दें कि लगातार जो ट्वीट्स का संदेश थे वो
सामने आ रहे थे, विपक्ष से हो, पक्ष से हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, पीएम की माताश्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी पूरी नहीं कर सकता, भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहां पर श्रद्धा अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। एक शून्यता आ जाती है किसी की भी मां के साथ अगर ऐसा होता है। मां जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का एक अहम हिस्सा थी, अब उनके साथ नहीं रही हैं। आशीर्वाद हमेशा किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले उनका लेना प्रधानमंत्री नहीं भूलते थे। जब भी गुजरात वो पहुंचते थे, अपनी मां से सबसे पहले मिलने वो पहुंचते थे। उसके बाद जो कार्यक्रम होते थे उनमें वो शिरकत करते थे। लेकिन अब मां उनके बीच नहीं रही हैं, इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद प्रधानमंत्री करीब 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। और जो बंगाल के कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि उसमें तब्दीली नहीं होगी, बल्कि वीडियो लिंक से बंगाल के कार्यक्रम यहां पर जो सुनिश्चित थे वैसे ही रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए उन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। इस बीच अहमदाबाद पहुंचेंगे। बता दें, मां के जो अंतिम क्रियाएं होती हैं उसके लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंचेंगे। यूएन मेहता अस्पताल में तड़के 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद भर्ती करवाया गया था अस्पताल में मंगलवार को। और तब से ही डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए थे। हालांकि बीच में सुधार यहां पर आया था हीराबा की तबीयत में, लेकिन अचानक रात को तबीयत फिर बिगड़ी और हीराबा इस दुनिया को अलविदा कह चली गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम हो गया है। मां में हमेशा मैंने उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा समाहित रहती है और निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी तरीके से बता दें कि जब भर्ती थी हीराबा अस्पताल में, तो राहुल गांधी की तरफ से भी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की गई थी। और तमाम जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं, हर कोई यही कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और रात 3:30 बजे अंतिम सांस हीराबा ने अस्पताल में ली।